हेलो। इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक चीज़ जो अकाउंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर 11 क्लास के स्टूडेंट के लिए जो पहली बार अकाउंट कर रहे हैं। तो दिस वीडियो इज़ द वेरी इफेक्टिव फॉर द दोज स्टूडेंट्स who take the commerce account, especially for the 11 class, either they belong ICSE board or CBSE board. So first, in accounting, 3 terms are used. ये तीनों टर्म इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बेस को क्लियर करती है। पहली अकाउंटेंसी, दूसरी टर्म अकाउंटिंग, तीसरी बुक कीपिंग। Accountancy, accounting and bookkeeping, all three are different. Now, what is the accountancy? Accountancy is a knowledge of rules, principles, concept, terms that we use in accounting as well as bookkeeping. अकाउंटेंसी में सारे रूल्स, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट होते हैं जो हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। अगर हम इस प्रिंसिपल्स को, रूल्स को फॉलो नहीं करें तो हमारी ना तो अकाउंटिंग सही होगी, ना ही हमारी बुक कीपिंग सही होगी। So accountancy is just knowledge of the rules, regulations, principle, concept that we have to follow the accounting as well bookkeeping. Now second point term is bookkeeping. Bookkeeping means recording the transactions. Recording the transactions in the books is called the bookkeeping. Transactions firstly recorded in the book that is called journal. जर्नल में हम ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही ट्रांजैक्शंस हमारे जर्नल में आ जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, इसको दैट्स बिकम द जर्नल एंट्री। बुक कीपिंग में केवल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, हम इससे और कुछ भी बेनिफिट नहीं ले सकते। हमें बुक कीपिंग में केवल ट्रांजैक्शन इंटर्ड हो गया, जर्नल एंट्री बन गई और हम इसे आगे कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें नेक्स्ट लेना पड़ता है अकाउंटिंग। व्हाट इज द अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स कंसिस्ट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज। कंसिस्ट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज, इसमें बहुत सी चीज़ें की जाती हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं, व्हाट हैपन, व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस, दैट इज द देन कन्वर्ट इनटू द मनी, दैट इज द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते मॉनेटरी फॉर्म में, दैट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट आर नॉट रिकॉर्डेड। तो अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड करना, रिकॉर्डिंग के बाद हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, जिसको कहते हैं लेजर। लेजर, इसमें क्या होता है कि लेजर में हम हर एक के अकाउंट अलग अलग बनाते हैं। लेजर में हमें ये पता लग जाता है कि टोटल परचेज कितना है, टोटल सेल कितना करा है, कितना हमें देना है, कितना लेना है। आफ्टर द लेजर देन वी वेरीफाई आवर अकाउंट एंड समराइज आवर अकाउंट। हम इन अकाउंट को समराइज करते हैं, वेरीफाई करते हैं प्रूफ से कि ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है। इसके लिए हम बनाते हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो थर्ड स्टेज है आफ्टर द लेजर, ये प्रूफ करता है कि हमारे अकाउंट जो हमने बनाए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, सही हैं या सही नहीं।
कभी कभी ये ट्रायल बैलेंस का प्रूफ भी सही नहीं होता है, हमारा ट्रायल बैलेंस वेरीफाई कर रहा है लेकिन इसके बाद भी गलती है, तो ट्रायल बैलेंस नॉट ए फुल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। जब हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, अकाउंट को वेरीफाई कर लिया, इसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ये अकाउंट से फाइनल अकाउंट जो ईयर के एक ही बार बनाए जाते हैं, ईयर के एंड में, इसको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट से हमें सब कुछ पता लग जाता है। हमने टोटल परचेज कितना करा है, कितना हमने सेल करा है, कितना हमें देना है क्रेडिटर्स को, कितना हमें पेमेंट लेना है, कितनी हमने एसेट परचेज करी है, कितना हमें लाइबिलिटीज है हमारी, कितनी हमारी बिजनेस में मनी लगा है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल। तो अकाउंटेंसी इज ए लैंग्वेज that not only analyzes the transactions, recording the transactions, summarizing and verifying the transaction, but also represent in the simple way so that the various parties like the government, proprietor, creditor, debtors can come to know the informations of the business. तो बेटा ये तो 3 टर्म्स थी जिसको हम यूज़ करते हैं अकाउंट में, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेंसी में, अकाउंट में बहुत सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं जो हम लोगों की नई हैं। हम उस टर्म्स के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहली टर्म्स है कैपिटल। कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल? व्हाट इज द कैपिटल? Capital is the money or money worth that we invest in the business by the proprietor or owners of the company. इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेसमैन में जो प्रोप्राइटर जो भी अपनी धन दौलत, प्रॉपर्टी, कैश बिजनेस में लगाता है, उसको हम कहते हैं कैपिटल। अब चाहे उसने अपने फंड से लगाया हो, चाहे उसने बाहर से बोरो करके लगाया हो, कहलाएगी कैपिटल ही। अब कैपिटल कैश फॉर्म में भी हो सकती है, बिजनेस फॉर्म में भी हो सकती है। बिजनेस कैपिटल कैश फॉर्म में हो सकती है, प्रॉपर्टी फॉर्म में हो सकती है, बैंक फॉर्म में हो सकती है। जब दूसरी टर्म्स की यूज होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मीन्स विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग मीन्स विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। 3 चीजें हैं। बिजनेस से विड्रॉल करना है, बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तभी ड्राइंग्स होगा। अब विड्रॉल क्या है? विड्रॉल हम कैश कर सकते हैं, बिजनेस के कैश से मनी को निकाल लिया, पर्सनल यूज कर लिया। बिजनेस से अकाउंट, करंट अकाउंट से मनी निकाला, पर्सनल यूज कर लिया। बिजनेस का गुड्स हमने पर्सनल यूज के लिए ले लिया, या बिजनेस में बिजनेस की एसेट्स हमने अपने पर्सनल यूज के लिए ले ली। तो ड्राइंग्स कैश में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, गुड्स में हो सकता है, एज वेल इन द फॉर्म्स ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट टर्म्स यूज करते हैं हम यहाँ पे परचेज। व्हाट मीन्स परचेज? व्हाट इज द परचेज? Purchase means the dealing the goods, by dealing goods of the business. What is the dealing goods? जिसमें हम बिजनेस करते हैं, हम मेडिसिन का बिजनेस करते हैं, तो मेडिसिन हम खरीदेंगे, दिस इज कॉल्ड परचेज। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस का करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो खरीदेंगे वो भी हमारा परचेज के नाम से रिकॉर्ड होगा। तो परचेजिंग मीन्स द डीलिंग द गुड्स। अब परचेज, हम जो भी चीज़ परचेज करते हैं उसका पर्पज यही है कि हम सेल हमारा ऑब्जेक्ट, नॉट फॉर यूटिलाइजेशन, उसी को परचेज करते हैं। अब परचेज बेटा कई तरह की होती है। एक कैश परचेज होती है, एक क्रेडिट परचेज होती है, एक नेट परचेज होती है, एक रिटर्न परचेज होती है। अब कैश परचेज, गुड्स को हमने परचेज करा और हमने पेमेंट तुरंत कर दी, तुरंत इमीडिएटली और विद इन शॉर्ट पीरियड प्रिस्क्राइब टाइम।
we make the payment. This is called the cash purchase. कैश परचेज कैश जरूर है, पेमेंट कराएं, चाहे हम पेमेंट कैश में करें, चाहे हम पेमेंट बैंक के थ्रू करें बाय इशू द चेक, कैश परचेज ही कराएं। जब हम परचेज करते हैं और पेमेंट अभी नहीं करें, कहते हैं बाद में पेमेंट करें, लेटर ऑन वी मेक द पेमेंट, दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट परचेज। दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज जिससे हमें पेमेंट करना है, जिससे हमने परचेज कराया और हमें पेमेंट करना है, वी हैव टू मेक द पेमेंट, दिस इज कॉल्ड द क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर द पार्टी टू whom we purchase the goods and later on we have to make the payment is called the creditor. तो क्रेडिटर भी एक पार्टी होती है जो हमें गुड्स प्रोवाइड करती है, सर्विसेज देती है ऑन क्रेडिट बेसिस। तो कैश परचेज और क्रेडिट सेल को हम दोनों को मिला देते हैं, ये कहलाता है टोटल परचेज या ग्रॉस परचेज। अब परचेज, ग्रॉस परचेज में से हम रिटर्न को माइनस कर देते हैं, परचेज रिटर्न, गुड्स नॉट अकॉर्डिंग आवर ऑर्डर, उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के बाद आता है नेट परचेज। ये नेट परचेज क्या होता है? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न इज कॉल्ड द नेट परचेज। सपोज हमने कैश 10,000 परचेज करा, 20,000 का क्रेडिट पर परचेज करा, तो 10 + 20 दैट इज द 30,000 टोटल परचेज आर क्रेडिट परचेज। रिटर्न हमने 5,000 का करा, तो 10 + 20 30 में से 5 माइनस करा तो हमारा आया 25। 25 जो हमारी नेट परचेज कहलाएगा। बेटा नेक्स्ट टर्म है हमारी सेल। सेल मीन्स द डीलिंग गुड्स टू द एक्सटर्नल। हम जब गुड्स को, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, हम इसको बेचते हैं, सेल करते हैं, आइदर बी ऑन कैश आर बी क्रेडिट आर मिक्स। तो ये सेल्स डीलिंग गुड्स होती है, जो हमने परचेज करा था उस समय हमारा पर्पस था कि हम इसको सेल करें, उसी को सेल बोलेंगे। सेल हमारी कैश पे हो सकती है, सेल हमारी क्रेडिट पे हो सकती है, और सेल हमारी दोनों मिक्स पे भी हो सकती है। जब हम कैश सेल करते हैं, मनी आ जाता है, चाहे कैश फॉर्म में आए चाहे बैंक फॉर्म में आए, दैट इज कॉल्ड द कैश सेल। जब हम पे सेल तो कर रहे हैं, गुड्स तो दे रहे हैं, लेकिन पेमेंट हमें लेटर ऑन मिलेगा, दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल जिसको करते हैं उसको हमारा डेप्टर्स होता है, दैट इज कॉल्ड द डेप्टर। द डेप्टर इज अ पार्टी टू whom we sell the goods and we receive the payment later on. तो बेटा इस तरह से कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज दैट इज कॉल्ड द टोटल, सॉरी कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दैट इज कॉल्ड द टोटल सेल। अब टोटल सेल में से हमने सेल रिटर्न माइनस कर दिया, दैट इज कॉल्ड द नेट सेल। नेक्स्ट टर्म्स हमारे यूज करते हैं हम एसेट्स और लायबिलिटीज में, एसेट और लायबिलिटीज में यूज करते हैं। अब एसेट्स क्या होती है? एसेट आर द प्रॉपर्टी, सिंपल वे दैट इज द प्रॉपर्टी हैविंग द मॉनेटरी वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द एसेट्स। सिंपल वर्ड में प्रॉपर्टी को कहते हैं एसेट्स। अब एसेट्स जो होती है हमारी, एसेट्स बिजनेस की लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, गुडविल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। तो एसेट हमारी कई तरह की होती है। जो एसेट हम परचेज करते हैं, जो एसेट हमारी परचेज करते हैं, नॉट फॉर द सेल बट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड टाइम, इसको कहते हैं एसेट्स। अब एसेट्स हमारी, एक हमारी टेंजिबल, एक हमारी नॉन करंट एसेट होती हैं, एक करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स जो होती हैं जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है। और जो हमारी करंट एसेट्स होती हैं, जो नॉन करंट एसेट्स, वो हम शॉर्ट पीरियड के लिए, ये चेंज होती रहती है। नॉन करंट एसेट्स दो तरह की होती हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनका अपना फिजिकल शेप होता है, दैट हैव द फिजिकल शेप, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन्स, while the intangible assets no have physical shapes, like the goodwill, copyright, trademark, computer software, patent, these are the intangible assets. अब आते हैं बेटा हम करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं
जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको कहते हैं करंट एसेट। टाइम पीरियड होता है 1 ईयर। अब वो हमारी कैश हो सकती है, बैंक हो सकता है, डेप्टर्स हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, ये हमारी करंट एसेट होती है। इनको हम फ्लोटिंग एसेट भी कहते हैं, क्योंकि हम पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा, कैश कम हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक खरीदेंगे, स्टॉक बढ़ जाएगा, तो ये कम हो ज़्यादा होती है, इसी इसको फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं। अब हमारी जो अदर एसेट्स होती हैं वो टेंजिबल इंटेंजिबल के बाद आती है वेस्टिंग एसेट्स, फिक्सियस एसेट्स। फिक्सियस एसेट वो एसेट्स होती हैं जिसको हम एसेट तो मानते हैं, लेकिन वास्तव में वो एसेट्स नहीं है, जिसका इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक है एक्सपेंसेस, लेकिन उसका इफेक्ट हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए पड़ेगा, उसको हम एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। ये हम आपको आगे उसमें बताएंगे। प्राइमरी एक्सपेंसेस है, हैवी एडवर्टाइजमेंट है। बेसिक एसेट, वेस्टिंग एसेट वो एसेट्स होती हैं जैसे हम इसका यूटिलाइज करते हैं, उसकी वैल्यू कम होती है, जैसे ऑयल वेल, कोल माइंस। अब आते हैं हम दूसरी टर्म्स हमारी है लायबिलिटीज। ये लायबिलिटीज आर द ड्यूज ऑफ द बिजनेस। ड्यूज ऑफ द बिजनेस दैट बिजनेस हैव टू मेक द पेमेंट, मेक द पेमेंट टू द पेमेंट। लायबिलिटीज हमारी 2 तरह की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिसको बिजनेसमैन को पे करता है। लायबल, बिजनेस लायबल टू द बिजनेसमैन, ओनर्स। कैपिटल हो सकती है, रिजर्व हो सकता है। नाउ एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज दैट द बिजनेस हैव टू मेक द पेमेंट to the external, like the creditors, bills payable, bank loan, debentures in the case of company. अब हमारी ये लायबिलिटीज भी होती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट हमें 1 ईयर के अंदर करना है, इसको कहते हैं करंट लायबिलिटी। और ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट हमें 1 साल के बाद करना है, पीरियड लंबा है, 2 साल, 3 साल, 5 साल एंड सो ऑन, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे डेप्टर्स है, बैंक को कहते हैं हमारा बॉन्ड है, डिबेंचर्स हैं, ये हमारा कहलाता है लॉन्ग टर्म्स। नेक्स्ट हम इस यूज़ करते हैं बेटा जहाँ बुक कीपिंग, जिसमें हमने आपको बताया था ट्रांजेक्शन को फर्स्टली रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड क्या करते हैं? ट्रांजेक्शंस। अब ट्रांजेक्शंस क्या होता है? जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शंस इज द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस दैट इफेक्ट द 2 अकाउंट्स हैविंग द इकोनॉमिक टर्म्स। ट्रांजेक्शंस हमेशा डॉल इफेक्ट होता है। हमने गुड्स को परचेज करा, गुड्स हमारे पास आया, कैश चला गया। गुड्स हमने उधार परचेज करा, परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज बढ़ेगा, क्रेडिटर भी बढ़ेगा। तो ट्रांजेक्शन से हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस पे इफेक्ट पड़ता है। कभी कैश बढ़ेगा, कैश कम होगा, स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक कम होगा। ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे हमारी ना तो इकोनॉमिकली हो, इकोनॉमिक से में कन्वर्ट कर पाए मॉनेटरी टर्म से, या हमारी 2 ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं डाल लो, तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं माने जाता है। अब एक नेक्स्ट टर्म से होता है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है ट्रांजेक्शन का जिस पे इफेक्ट पड़ा, उसको कहते हैं इवेंट। हमारे पास 10,000 के गुड्स थे, 10,000 के गुड्स थे, हमने 6,000 के गुड्स सेल आउट कर दिए। तो जो हमने सेल करा है ये तो हमारा ट्रांजेक्शन है, लेकिन 10,000 में से 6,000 चला गया, 6,000, तो जो 4,000 बचा, दिस इज द क्रेडिट, दिस इज द इवेंट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ट्रांजेक्शन से हम करते हैं तो 2 अकाउंट पे फर्क पड़ता है, कम से कम 2 पे। अब अकाउंट्स क्या होते हैं? कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं? अकाउंट्स देयर द 3 टाइप्स ऑफ द अकाउंट। फर्स्ट द पर्सनल अकाउंट्स,
nominal account and the real account. Personal account are those accounts that are related to the persons. Persons. Person means the person, maybe natural person, maybe the artificial person, maybe the representative. Natural persons, जैसे हम लोग हैं, राम है, मोहन है, सोहन है, this is the natural person. This is the natural person. Artificial person means all the registered body without registration that cannot be created. कंपनी है, स्कूल से, यूनिवर्सिटी है, बैंक से, all other registered. These are the artificial person. थर्ड जो होते हैं रिप्रेजेंटिंग अकाउंट्स आर दोज अकाउंट डेट आर बिलोंग टू द पर्टिकुलर. जैसे कैपिटल है, कैपिटल केवल प्रोपराइटर को ही डिनोट करेगी. ड्राइंग्स केवल प्रोपराइटर के लिए यूज होगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस जो हमने पे नहीं करा है, रेट टू द पार्टिकुलर. दिस इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटिंग पर्सन अकाउंट. दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे नेचुरल के बाद हमारे आते हैं दूसरे अकाउंट होते हैं, उसको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में हम सारे एक्सपेंसेस और इनकम को इंक्लूड करते हैं. जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं सबके सब इंक्लूड करते हैं, सब इंक्लूड करते हैं. जैसे हमने वेजेस पे करा, ट्रांजेक्शन है लेकिन वेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट. सैलरीज पे करा, एडवर्टाइजमेंट पे करा, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबके सब नॉमिनल. जितनी हमारी इनकम्स हैं, हमने कैश रिसीव करा, कमीशन रिसीव करा, इंटरेस्ट रिसीव करा, ये हमारी इनकम है. तो इनकम और एक्सपेंसेस जो अकाउंट होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं. अब आती है तीसरा अकाउंट जो है वो है रियल अकाउंट. रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनकी अपनी वैल्यू होती है. ये मोस्टली एसेट्स को बिलोंग करते हैं. पर्सन, ये पर्सन अकाउंट भी हो सकते हैं, पर्सन को से बिलोंग करते हैं. जैसे बैंक है, बैंक को, ठीक है. तो हमारा पॉइंट आया, सबसे पहले आया रियल अकाउंट, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन से, ये हमारे रियल अकाउंट है जिनकी अपनी मॉनेटरी वैल्यू है. तो बेटा तीन तरह के अकाउंट आज हमने आपको जो बताया. एक तो हमने आपको अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन वी एक्सप्लेन द बेसिक टर्म्स like the capital drawings, debtors, creditors, okay, and then I explain the account, transactions and event. Okay, these are the very basic things for the accounting. Okay, in next I will explain the something more. Okay.